हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स आप? आई होप अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे इस व्लॉग में। तो ये व्लॉग मैं इतने दिन बाद इसलिए डाल रही हूँ, मैं कोई भी कुकिंग का नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरे हेल्थ के साथ चैलेंज आ गया था। वो भी एक छोटी सी चीज़ थी जो कि इतनी बड़ी हो गई, क्योंकि वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, जब आपको ज़्यादा ही किसी की बुरी नज़र लगी हो, टोक लगी हो, तो उससे आपको चैलेंज आते हैं। आपको पता है, मैं रात को अच्छे से सोई 13 तारीख को, और मॉर्निंग में जब उठी तो मेरी गर्दन इतनी अकड़ गई। तो मैंने एक दो को बोला तो सबने बोला ये नस पे नस चढ़ जाती है, हो जाता है रात में ऐसे ही। कभी कभी हम नींद में गलत पोस्चर में सो जाते हैं, या हमारा मतलब हाथ के नीचे सर वगैरह इस तरह उल्टा सीधा हो जाता है। तो लेकिन सबने बोला कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन अकड़ेगी थोड़ा सा। मैंने मालिश की, सिकाई की, सब किया, कुछ ठीक नहीं होगा। कि जब आपको नज़र लगती है ना, बुरे जो लोग होते हैं ना, जो वे नज़र लगाते हैं आपको कि आपको देख कर खुश नहीं रह सकते, तो तब ये सब चीज़ें होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं हॉस्पिटल आना पड़ा फाइनली मुझे 5-6 दिन बाद, क्योंकि मैंने वेट बहुत किया, क्योंकि मैं जल्दी से डॉक्टर के यहाँ बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। पूरी मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी भी तरह अपने हेल्थ को अच्छा करूँ, ठीक है, घर से ही। और प्राउड करती हूँ मैं ऐसी कम्युनिटी से ज्वाइन हूँ जिसकी वजह से 4 साल तक मुझे किसी डॉक्टर से विजिट नहीं करना पड़ा। यहाँ मेरा बीपी चेक हुआ, बीपी थोड़ा लो था, क्योंकि जब मुझे थोड़ा सा चैलेंज आता है मैं सोचती हूँ यार ये प्रॉब्लम आई कैसे, क्यों हुआ ये सब ना। मैं इतना अच्छे से ध्यान रखती हूँ अपना, लेकिन जब आपको बुरी नज़र लगती है ना, किसी की हाई लगती है, तब ऐसा ही होता है। क्योंकि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग नेगेटिव भरे पड़े हैं, उनके पास सब कुछ होगा लेकिन वो आपको हंसता खेलता नहीं देख सकते। और जब से मैंने कम्युनिटी ज्वाइन किया तब से ज़्यादा मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, खुश रहती हूँ, हमेशा नाचती कूदती और डांस, मतलब सब कुछ करती रहती हूँ, एंजॉय करती हूँ अपने हर पल को, क्योंकि मुझे भी पता है कि कल कब क्या हो कोई नहीं पता, इसलिए मैं अपने आज को अच्छे से एंजॉय करती हूँ। मैंने इतना सारे टाइम इतना सैडनेस के साथ गुजारा, इतना मतलब तकलीफ़ों के साथ गुजारा, वो टाइम किसी ने नहीं देखा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा एंजॉय करने लगी, थोड़ा सा फिट हो गई, हेल्दी हो गई, लोग मेरी एक पहचान बन गई, लोग मेरे से मतलब इंस्पिरेशन लेने लगे, मेरे से लोग इंस्पायर होते हैं। तो लोगों को वो हजम नहीं होता, वे सब ज़्यादातर मोस्टली अपने जान पहचान के लोग होते हैं। जो अननोन पर्सन होते हैं ना आपकी, जो जान पहचान के नहीं होते, सोशल मीडिया पे या कहीं भी, वो लोग आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत रेस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपके जान पहचान के। जो जानने वाले होंगे उनमें से ही कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा आपसे इरिटेट होने लगते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, डॉक्टर ने बोला था मेरा एक्सरा होगा। एक्सरे के बाद मैं एक्सरे रूम में भी आ गई, मुझे डर सा लग रहा था, और मेरी तबीयत देख के, मतलब मेरी हालत देख के ही पता चल रहा कि मैं कितनी सैड थी। मेरे हस्बैंड बहुत मतलब हंसाने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पर मैं बैठी थी और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इन 4-5 दिन में मेरे हस्बैंड ने बहुत स्ट्रगल किया, मेरे बच्चों ने बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि मेरी गर्दन बिना सहारे के मैं उठ भी नहीं पा रही थी। मेरे हस्बैंड मुझे सहारा देकर ही उठाते बैठाते थे, और खाना खुद बनाया 3 दिन तक लगातार, ड्यूटी करने के बाद आके खाना बनाया। तो ये पता चलता है कि हमारे दुख सुख में कौन हमें कितना सपोर्ट करता है। तो अपने जीवन साथी से ज़्यादा कोई सपोर्ट हेल्प नहीं कर सकता। बहुत पेनफुल टाइम था, क्योंकि गर्दन, बाकी बॉडी में पेन हो कहीं तो मैं मतलब मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, मेरे पैर में, मेरे बैक में, मेरे नी में, मेरे हाथों में, कहीं भी, मेरे सिर में। लेकिन ये गर्दन का जो पेन था, मैं गर्दन घुमा भी नहीं पा रही थी, इस कदर पेन था। तो सोच सकते हैं गर्दन से ही सारे मूवमेंट करते हैं हम, खाना बनाए, कभी इधर देखे, बर्तन साफ करे, कभी ये करे, कभी वो करे। तो हर चीज़, गर्दन हमारी बॉडी का कितना अहम हिस्सा है, हमारा हेड। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी चल रही थी थेरेपी। डॉक्टर ने बोला थेरेपी करनी पड़ेगी, थोड़ी सूजन भी है। तो मैंने कराई यहाँ थेरेपी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरी वीडियो बनाओ। उन्होंने बोला यहाँ कौन सा एंजॉय करने की जगह है जो वीडियो बनवानी। मैंने कहा नहीं, इनसे भी मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि अच्छा और बुरा टाइम लाइफ में आता रहता है। तो यहाँ पर हम गए तो हमारा एक्सरे का जो रिपोर्ट थी उन्हें मिली, हस्बैंड की हो गया ड्यूटी का टाइम, और उनका फास्ट भी था मंडे का। तो हम वहाँ से निकल चुके थे। तो उन्होंने बोला, तो नेक्स्ट डे हमने अपना जो एक्सरा था वो लिया था। तो डॉक्टर ने बोला था थोड़ा झुकना नहीं, थोड़ी एक्सरसाइज, कुछ चीज़ें तो एक्सरसाइज तो मैं मोस्टली करती हूँ, एक दो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज थोड़ा चेंज बताई थी, वे भी मैंने की। और मैंने 3 बार थेरेपी कराई और सिकाई कराई। बाद में मैं नहीं गई, उन्होंने 15 दिन तक बोला, लेकिन मुझे अपने आप पर बिलीव है कि अब इतना ठीक हुआ ना, मैं बाकी मेरी नेक जो प्रॉब्लम है मैं खुद ठीक करूँगी। मेरे बेटे ने लगातार मेरी नज़र झाड़ी, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए प्रसाद बोला, ठीक है, कि हाँ ये ठीक हो जाए, तो मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा जल्दी से जल्दी। तो ये देख सकते हैं मेरा बच्चा इतना परेशान, और मतलब मेरी हेल्थ इतनी ख़राब कि इतनी दुखी, मेरे बच्चे इतने दुखी हो गए थे बहुत ज़्यादा,
खैर फाइनली सब ठीक हो गया भगवान की दुआ से। और ऐसा नहीं है, जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता, मेरा मानना ही है। मेरा बिलीव महादेव पे हमेशा बचपन से, जब से मैंने अपनी होश संभाली है, जब से पता चला है कि भगवान होते हैं, तब से मुझे हमेशा महादेव पर पूरा विश्वास है। उन्हीं की मैं पूजा करती आई हूँ, उन्हीं की करती रहूँगी। अटूट विश्वास है और वे मेरे हमेशा बचपन से आज तक ऑलवेज मेरी रक्षा करते हैं, हमेशा हर जगह। मैं कुछ नहीं मांगती उनसे, लेकिन मैं अच्छे अपने कर्म करती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, अच्छा करती हूँ, बस यही। किसी के साथ मैं गलत नहीं करती, बोलती नहीं, सोचती नहीं। तो बस मैं अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और कर्मा बैक, कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। आज तुम अच्छा करोगे, कल आपको अच्छा मिलेगा। आज आप गलत करेंगे तो गलत मिलेगा। जैसा बोओगे ऐसा पाओगे। आज अगर बोलते हैं ना, आज अगर बबूल बोओगे तो आम कहाँ से पाओगे, तो वही चीज़ है। आज हम जो कर्म कर रहे हैं ना, उसका तो हमें भुगतान करना ही पड़ेगा, हमारे बच्चों को, हमें। तो हमेशा अच्छा कर सोचिए, अच्छा करिए। तो ये मेरा नेक्स्ट डे का, तो जो मेरा थेरेपी था हो रहा था, और यहाँ पर हस्बैंड जी भी यहीं बैठे हुए थे। तो मुझे डर लग रहा था लाइट की मशीनों से मुझे करंट ना लग जाए, क्योंकि मुझे लाइट से बहुत ज़्यादा करंट लगा है पहले से ही, तो मुझे बहुत डर लगता है। और मुझे ना इतना लोगों को देख के, मतलब मेरी हंसी, मेरी खुशी, मेरा घूमना फिरना किसी को पसंद नहीं आता। तब से 15 साल पहले मैंने ऐसा ऐसा टाइम काटा है अपनी ज़िंदगी में, दुख सुख हर तरह के, अकेले ने। मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते थे, वो टाइम किसी को नहीं दिखा। जो लोग आज जलते चिढ़ते हैं, वो लोग उस टाइम अपने हस्बैंड के साथ इधर उधर घूमते थे, इंजॉय करते थे। लेकिन मैं कभी नहीं चिड़ी किसी से, कभी जलिश फील नहीं किया मैंने। लेकिन आज मेरी खुशी किसी को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उनके पास आज भी चाहे मेरे से सब कुछ ज़्यादा हो, लेकिन उनके पास जो है ना, मेंटलिटी ख़राब है, सोच ख़राब है लोगों की। और सबसे बड़ी कमी क्या है उनमें, जेलस की जो भावना आ चुकी है, वो उन्हें कभी खुश रहने ही नहीं देती। क्योंकि जब आज हम इंसान, हम किसी से जलने चिढ़ने लगते हैं ना, तो हम कभी खुश रह ही नहीं सकते। तो कभी भी हमें किसी से जलना नहीं चाहिए, चिढ़ना नहीं चाहिए। हमेशा जो भगवान ने हमें दिया है उसमें खुश रहना चाहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत और खुशी हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हमारा पति होता है। और हम किसी को देख के देखे वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, घूम रहा है, मज़े ले रहा है, भाई उसका टाइम है, हमारा आएगा। हम भी अगर अच्छे कर्म करेंगे, भगवान हमें भी ऐसा मौका देंगे। मेहनत करनी और कर्म अच्छे करना हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। तो ये मेरा जो नया थर्ड डे का था, ये मेरा उस दिन का, मतलब यहाँ पर भी सिकाई हो रही थी और थेरेपी, पहले थेरेपी होती है फिर सिकाई होती है। पहली बार मुझे सब पता चला। और मेरी बेटी बोलती है बहुत मज़ा आता है थेरेपी होने में, सिकाई होने में, बॉडी में बड़ा मतलब वाइब्रेट होती है और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे डॉक्टर के जाके कुछ अच्छा नहीं लगता है, चाहे वहाँ जाके मुझे 5 स्टार वाली फीलिंग क्यों ना दे कोई, तब भी मैं हाथ जोड़ के यही बोलूँगी कि मुझे डॉक्टर के नहीं जाना है। और तो आपको पता है जो MH के हॉस्पिटल होते हैं ना, यहाँ इतना मतलब सब कुछ एकदम हरियाली, सब चीज़ें एकदम नंबर 1, साफ़ सफाई, कहीं गंदगी नहीं मिलेगी, एकदम बहुत अच्छे होते हैं। तो देख सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।